हेलो, वेलकम टू द चैनल एयर एनालिसिस वीडियो एंड लाइव ट्रेडिंग हैज़ नो एंड। तो अभी देखते हैं फटाफट से मार्केट कैसे मोमेंटम कर सकता है, क्या मार्केट में रहा, कल का कैसा दिन था और बाकी सब चीज़ें। तो सबसे पहले कल आरटीएम के काफ़ी बैड ट्रेड्स मैंने लिए थे और मुझे थोड़ा सा लिटरली रियलाइज़ भी हुआ कि कहीं ना कहीं मैं बाकी चीज़ें बहुत कर रहा हूँ, जैसे स्कैल्प्स, अननेसेसरी अनक्लियर प्राइस एक्शन, उनको ट्राई आउट करना, और मोस्ट ऑफ देम -50% में है। इसका मतलब कहीं ना कहीं R2R 1:2 लाने के बाद भी वो लोग ठीक नहीं बैठेंगे। तो मुझे थोड़ा सा उनको अवॉइड करना पड़ेगा या उन पे स्कैल्प के लिए फोकस करना पड़ेगा विद लेस क्वांटिटी, और जहाँ पे मुझे पूरा कंफर्मेशन हो। ऐसा कुछ नहीं तो मुझे वेट करना चाहिए प्राइस एक्शन के लिए और मेरे कुछ ट्रेड्स के लिए। जैसे कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है तो उसमें ईगर कहीं ना कहीं ट्रेड मिल ही जाएगा। तो चलिए अभी देखते हैं मार्केट कैसे स्ट्रक्चर में है। देखो सिंपल सी बात है, कल मैंने क्या बोला था कि वीकली में मार्केट गैप अप नहीं खुलना चाहिए, बाकी कहीं पे भी खुलेगा हम नेगेटिव की तरह ट्रेड करेंगे, राइट। तो अभी 15 मिनट में चलते हैं, इसके पीछे भी आपको समझ में आएगा कि ये कैंडल कैसे फॉर्म हुआ। कल वीडियो में सिंपल था कि मार्केट अगर गैप अप कहीं पे भी खुलता है इन दिस रीजन, क्या है, मार्केट हर बार क्या हुआ है, ऊपर गया है नीचे, ऊपर गया है नीचे, सेल ऑन राइज काइंड ऑफ मार्केट हुआ है। लास्ट में एक बाइंग का प्रेशर दिखा है। अगर मार्केट कहीं पर ऊपर की तरफ को खुलता है तो हो सकता है एक टिक नीचे की तरफ को मारे। अगर फ्लैट ओपनिंग देता है समवट यहाँ से, तो मैं चाहूँगा लो क्रॉस करना स्टार्ट करें। बट वट इफ देर इज़ अ गैप अप, अगर गैप अप होता है तो चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ को भी जा सकता है, नीचे के लिए भी जा सकता है। तो मार्केट ने सिंपल क्या किया, अपने आप को सस्टेन करना तो स्टार्ट किया। बट अभी ये आपको अच्छा दिख रहा होगा, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे क्लोजली, ये मैंने कल कहा भी था कि सेल ऑन राइज का मार्केट है, तो मार्केट क्लियर कट ऊपर नहीं जाएगा। जब भी ऊपर जाएगा एक सेलिंग का प्रेशर फेस करेगा, ऊपर जाएगा सेलिंग का प्रेशर फेस करेगा। तो यही चीज़ चल रही थी और मार्केट रेस्ट ऑफ द डे वॉलेटिलिटी में क्लोज रहा। दैट इज़ फाइन, परफेक्ट। आज एक्सपायरी है मार्केट में, देखेंगे आज 2 दिन फिलहाल रेंज के अंदर ज़रूर है, बट कहीं ना कहीं एक ट्रेड हमको मिलने को देखने को मिलेगा। देखो पहला पॉइंट बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लैट ओपनिंग करता है या गैप अप ओपनिंग करता है। इन दिस केस बोथ केसेस में आप अगर देखोगे ना, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है और यहाँ नीचे की तरफ को एक गैप एक्ट सपोर्ट की तरह एक्ट करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि लास्ट प्राइस बायर्स ने यहीं पर रखा था, ठीक है। तो मार्केट चांसेस हैं अगर गैप अप खुलता है तो एक बार या तो गैप फिलिंग के लिए जाए, या मार्केट चाहेगा कि एक बार ना इस रीजन के ऊपर निकलना स्टार्ट करे। समवट ऊपर गैप भी पेंडिंग है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में बाइंग का मोमेंटम भी दिख सकता है। तो यहाँ पे हमें प्राइस एक्शन रीड करना पड़ेगा, कैसे मार्केट में प्राइस एक्शन बन रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है तो देखोगे ना, तो लेफ्ट हैंड पे यहाँ सेलर्स के पोजीशंस काफ़ी सारे होंगे, तो बायर्स अटेम्प्ट करेंगे एक बार इसके ऊपर निकलने का। इसके बाद हो सकता है मार्केट नीचे की तरफ को आए शार्पली, हो सकता है ऊपर ट्रेंडिंग चला जाए, हो सकता है यहाँ पे वॉलेटिलिटी रहे। तो हु केयर्स, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइस एक्शन को रीड करना पड़ेगा। पोजीशंस अगर बिल्ड ऑन होंगी तो यहाँ पे हमें स्ट्रिक्ट ट्रेल या छोड़ना पसंद करना पड़ेगा। उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट को मूव करने के लिए स्पेस देना होगा, ठीक है। वट इफ देर इज़ अ गैप अप, देखो गैप डाउन, सॉरी, हाँ, वट इफ देर इज़ अ गैप डाउन। देखो सिंपल बात है, बायर्स को ना ये रिसेंट जो स्विंग है ये अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर ये ब्रेक करना स्टार्ट करता है, लेट्स से एक गैप डाउन आता है और मार्केट प्राइस एक्शन बना के नीचे जाना स्टार्ट करता है, perfect opportunity for sale. Believe me, the stop loss should be around at this high or this high, and this should be a positional trade. Okay, why am I saying positional trade? Look at the price action in the daily time frame. If you will look at the price action in the daily time frame, you will see there is a price action forming first time. Okay, this will be a lower low time frame. अगर यहाँ पे बायर्स आउट हो जाते हैं ना, तो यहाँ पे लोअर लो फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा और मार्केट ड्रास्टिकली हमें इसके नीचे जो हमने टारगेट लगे हैं वो देखना स्टार्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं गैप डाउन नहीं खुलना चाहिए और सेकंड सिनारियो नीचे की तरफ को पुश नहीं होना चाहिए। हो सकता है पूरा का पूरा टाइम स्पेंड करे, हु केयर्स, मेरे को पता है कि ठीक है मार्केट हो सकता है आज क्या करे, लेट से आज गैप डाउन अगर खुले या कहीं पे भी गैप डाउन के एग्जांपल में ही देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड हमें नीचे की तरफ को देखने को मिल जाए। लेट से मार्केट यहाँ कहीं पे खुलता है, ठीक है, फर्स्ट हाफ आके इस रीजन के आसपास बहुत ड्रामेटिक वे में वेट करता है, ऐसा कुछ, ठीक है। सेकेंड हाफ माइट गिव अस अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी परफेक्टली, ठीक है। हो सकता है आज ना मिले कल मिले, बट फाइन, दिस विल बी अ ट्रेड। और अगर बायर्स यहाँ पे हैं तो बायर्स चाहेंगे कि मार्केट क्या करे, फ्लैट ओपनिंग देता रहे, ऊपर की तरफ को पुश होता रहे, और जो कि आपको दिखेगा बायर्स आते हैं, फिर रेस्ट ऑफ द डे सेलिंग प्रेशर आता है, फिर कुछ ज़्यादा खास मोमेंटम हो नहीं रहा है। तो दैट इज़ फाइन, सेलिंग के कैंडल यहाँ पे भी हमें ठीक ठाक देखने को मिले हैं, बट इस वीक के ऊपर निकलना स्टार्ट करना चाहेंगे। लेट्स गो फॉर बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अगर देखोगे, क्या कल मैंने एनालिसिस में नहीं बोला था कि मार्केट अगर इसका हाई क्रॉस करता है तो मैं इमीडिएट टारगेट रखना चाहूँगा इसका हाई। एक बार मार्केट इमीडिएट इसका हाई आया, शार्प रिवर्सल, यही मैं बात निफ्टी में बोल रहा हूँ कि हो सकता है शार्प रिवर्सल करे, हो सकता है ये सिर्फ देखोगे तो वॉलेटिलिटी करे, हो सकता है ट्रेंडिंग चला जाए। तो ये पॉइंट पे हम पोजिशनल छोड़ना काफ़ी पसंद कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद रेस्ट ऑफ द डे देखोगे तो वॉलेटिलिटी एक मोमेंटम यहाँ पे आपको दिखा,
ये 15 में आपको दिख रहा होगा कि अच्छा जैसा कि मतलब हाँ ठीक है इतना अच्छा तो है, एक मोमेंटम आया, ऐसे मोमेंटम नहीं होता है जनरली। दिस इज़ कॉल्ड अ ट्रेंडिंग मार्केट। और नीचे की तरफ को आएगा तो दैट इज़ गुड, यहाँ पे पैसे अच्छे बनते हैं। ये सब खिचड़ी में मार्केट कहीं ना कहीं आपको ट्रेल आउट अलाना फलाना, इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है। या तो कि ठीक है मुझे पता है क्या होने वाला है, कहाँ तक जाने वाला है, इतना कुछ। यहाँ पे फिर आर्ट वार का खेल ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है। इन दिस केस अगर देखेंगे तो मार्केट में आपको ये चीज़ दिखेगी कि ये लेवल ना यहाँ पे मल्टी टेस्ट हो चुका है। मार्केट यहाँ से क्या किया, फर्स्ट टाइम इधर से सेलिंग का प्रेशर आया, सेकंड टाइम पे सेलिंग प्रेशर तो आया बट थोड़ा सा वीक है, और थर्ड टाइम अभी टैप कर रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट क्या कर रहा है, एक स्ट्रक्चर काइंड ऑफ अ थिंग बनाना स्टार्ट कर रहा है। फॉर गॉड सेक अगर फ्लैट ओपनिंग करता है और अगर इसके ऊपर निकलना स्टार्ट करता है, परफेक्ट, मार्केट विल लाइकली टू ट्राई इसके हाई पे निकलना प्रीफर करेगा, समवट 56,800 पहला टारगेट। अगर यहाँ पे हॉल्ट करता है उसके बाद और ऊपर जाना प्रीफर कर सकता है। चांसेस हैं इससे ऊपर निकलना भी प्रीफर करें, क्योंकि सेलर्स यहाँ पे डिफीट हुए हैं कहीं ना कहीं। तो मार्केट रीसेंट जो हाई है ऑब्वियस उसको क्रॉस करने जाएंगे, बायर्स के मन में यही चीज़ चल रही होगी। और बायर्स को अभी देखोगे ना तो किसके इमोशंस दाव पे लगे हुए हैं, अभी ज़्यादातर इमोशंस ना बायर्स के कंट्रोल में है। बायर्स अभी सोच रहे हैं कि हाँ ठीक है मार्केट तो ऊपर जाने वाला है, हम तो डेफिनेट पैसा कमाएंगे। सेलर्स अभी वेट कर रहे होंगे कि कहीं पे हमें प्राइस एक्शन फेल होता हुआ एक बार दिखे और हम जंप इन करना स्टार्ट करें। दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस, क्योंकि यहाँ पे मार्केट डोजी बना रहा है। ट्रेंड की फॉर्मेशन में देखेंगे तो बायर्स के कैंडल बहुत प्यारे आ रहे थे, सडनली यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि बायर्स के कैंडल आपको छोटे दिखने स्टार्ट हो गए। सेलर्स भले जंप इन नहीं आ रहे, मेरी समझ में आ रहा है, बट ये कहीं ना कहीं एक रेंज की तरह एक्ट कर रहा है प्राइस पॉइंट। यहाँ पे वॉलेटिलिटी टू साइडवेज चल रही है, तो कहीं ना कहीं एक ट्रेंड हमें देखने को मिलने वाला है अपकमिंग टाइम में। मेन पॉइंट जो यहाँ पे रहने वाले हैं वो उन्हें 56,000 अगर क्रॉसिंग करता है और ऊपर की तरफ 57,000, परफेक्टली अरेंज फॉर पोजिशनल ट्रेड। ओके, एंड वीकली सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट एक नेगेटिविटी में जा सकता है, बट फाइन, हो सकता है यहाँ पे वॉलेटिलिटी रहे, जैसा मैंने बोला भी, क्योंकि स्ट्रक्चर के चांसेस हैं, वॉलेटिलिटी वो कर भी सकता है। ओके, व्हाट इफ देर इज़ अ गैप डाउन, परफेक्ट केस सिनारियो में अगर देखोगे ना तो ये रीज़न एक्चुअली जब तक मार्केट छोड़ता नहीं है, जब तक मार्केट 56,000 वगैरह को क्रॉस नहीं करता है ना, तो तब तक वॉलेटिलिटी के चांसेस ज़्यादा हैं। यहाँ बीच में स्कैल्प करना ही प्रेफरेबल है। लेट्स से यहाँ पे प्राइस एक्शन बना, थोड़ा सा 1:1:2 दिखा, मार्केट में बुक कर दिया। इसके बाद जब स्ट्रक्चर अच्छा बनना स्टार्ट हो गया, आपको दिख गया कि हाँ ठीक है ब्रेक डाउन हो गया, तब जाके एक रिस्क लेना ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा। चांसेस हैं मार्केट लेट से यहाँ पे कहीं पर खुला, इमीडिएट नीचे गया, इमीडिएट ऊपर की तरफ को गया, या लेट से ऊपर गया नीचे को आ गया, तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। हाँ बट एक चांसेस ज़रूर है कि इन दिस केस लेट से यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा कि मार्केट के पास सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, और नियर बाय में यहाँ पे 56,000 पे ही रखना काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये रीजन मल्टी टेस्टेड है। नीचे की तरफ को भी लेट से यहाँ कहीं पे ओपन होता है, तो चांसेस है मार्केट एक बार आके गैप फिल कर सकता है, और हो सकता है एक बार के लिए नीचे की तरफ को जाए। तो दैट इज़ अ गुड पार्ट, यहाँ पे हम देखना चाहेंगे वट विल बी हैपनिंग देयर। सो यू हैव टू do scalping at this point. After that it might break, after that it might not break, so who knows. Okay, with the pressure, with the intensity, there are a lot of things you have to look. Okay, look at the HDFC Bank. Okay, और कल मैंने क्या ही बताऊँ, मैं इतना हंसी आ रहा था मेरे को, मैंने सोचा था कि यहाँ पे से मार्केट क्या करेगा, अगर हॉल्ट करना स्टार्ट करता है तो ऊपर की तरफ को रिकवरी देखने को मिलेगा। इसके पीछे का रीज़न सिंपल था कि मार्केट में ना ब्रेकआउट फेलियर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा था, बट कहीं पे आया नहीं मार्केट। ठीक है, इसके ऊपर निकलना मेरे हिसाब से जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी वो इसके ऊपर होनी चाहिए। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता ना तब तक यही वॉलेटिलिटी रहेगी। तो ये चीज़ें मैं थोड़ी थोड़ी नई नई चीज़ें सीख ही रहा हूँ, क्योंकि जब आप इनरोल करते हो तो दैट इज़ गुड, वहाँ पर आपको लर्निंग देखने को मिलती है। बट फाइन, अभी आवरली में सब कुछ ठीक चल रहा है। अभी मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है कि मार्केट ने एक रिटेस्ट लिया है और फिर अपने आप को एक ट्रेंड लाइन की तरह होल्ड कर रहा है। अनलेस एंड अनटिल ये इसका हाई क्रॉस नहीं करता है तब तक दिक्कत की बात है। सेलर्स आराम से कंफर्टेबल बैठे हुए होंगे और ऐड करना प्रीफर कर रहे होंगे रैदर देन गोइंग फॉर व्हाट यू से बाइंग और सेलिंग। बट एक चीज़ यहाँ पे आपको अच्छी दिख रही होगी, सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमें मिलने वाली है जब ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक होती है। ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो ब्रेक होते ही साथ मैं यहाँ पे ट्रेड लेना प्रीफर करूँगा, और मेरे लिए एक नया लो टारगेट होना चाहिए। तो ये चीज़ को मैं थोड़ा सा रखूँगा, शायद से मैं डबल क्वान्टिटी यहाँ पे यूज़ करूँ, या लेट से यहाँ कहीं पे जहाँ पे मुझे गैप्स वगैरह दिख रहे हैं वहाँ पे कुछ बुक करके रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी को लेट गो करूँ, क्योंकि थोड़ा सा मुझे यहाँ पे इशू हो रहा है, क्योंकि क्वांटिटी अराउंड करना है। व्हाट इफ देयर इज़ अ फ्लैट ओपनिंग और मार्केट निकलना स्टार्ट करता है इसके हाई के ऊपर, जैसे रिसेंटली अगर देखेंगे तो आप एक चीज़ ध्यान रखोगे ना, प्रीवियसली अगर देखोगे यहाँ पे एक बाइंग का कैंडल आने का अटेम्प्ट हुआ, सेलिंग आया, मार्केट फिर जाके एक मोमेंटम किया। मार्केट में एक बाइंग का कैंडल आया, सेलिंग कैंडल आया, मार्केट फिर जाके मोमेंटम नहीं किया, रेस्ट ऑफ द डे वॉलेटिलिटी चल रहा है। तो यहाँ पे वॉलेटाइल ज़्यादा हो रहा है, इसलिए अगर मार्केट इसका हाई क्रॉस करना स्टार्ट करता है तो मैं प्राइमरी टारगेट एक बार रखना चाहूँगा कि एटलीस्ट मार्केट इसके ऊपर तो है, यहाँ से ब्रेक करके 796 वगैरह अगर कवर करना स्टार्ट करता है तो ऊपर की तरफ कोई मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और अगर सेलर्स इसमें एक्चुअली हैं
तो सेलर्स क्या चाहेंगे कि मार्केट ना इस हाई के ऊपर ज़्यादा निकले ना, अभी परफेक्ट पेस में आके ही इसको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करें और फिर जाके हम एक सेलिंग की साइड में देखने को मिल जाए। क्योंकि अभी प्राइस देखेंगे तो प्रीवियस हाई को भी क्रॉस नहीं किया, यहाँ पे प्राइस एक्शन दिख रहा है, लेट से यहाँ खुलता है और लो क्रॉस करता है, तो परफेक्ट प्लेस फॉर अ सेलिंग। इमीडिएट अगर लो के आसपास दिख जाता है तो इंटेंसिटी दिख जाएगी कि मार्केट आज जाना कहाँ चाह रहा है। दैट इज़ इट, यहाँ पे इतना ही है, इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है। हाँ, अगर ऊपर कुछ खुलता है या गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलता है तो मैं सेलिंग देखने वाला हूँ सिंपल, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थी, मार्केट गैप डाउन खुला, थोड़ा सा प्राइस एक्शन कहीं पे भी नेगेटिव बना, मैं सेलिंग की साइड को चलना स्टार्ट करूँगा। व्हाट इफ देयर इज अ गैप अप, दैट इज़ नॉट अ गुड केस सिनेरियो। ये सारे बायर्स यहाँ पे ट्रैप हुई, सॉरी सेलर्स यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। मार्केट हो सकता है जैसे रिसेंटली देखेंगे तो एक कैंडल अच्छा नहीं बना है, ठीक है, तो हो सकता है यहाँ से एक बार मार्केट प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ को कवर करना स्टार्ट करे, वहाँ से एक रैली हमें देखने को मिले। तो ये चीज़ थोड़ा सा गैप अप के साथ हो सकती है, वॉलेटिलिटी रहे, क्योंकि कंफ्यूज रहेंगे, सेलर्स चाहेंगे कि गैप अप है, गैप फिल हो सकता है, बायर्स सोचेंगे कि ठीक है इनके पोजीशंस कवर हो रहे हैं, प्राइस एक्शन बनेगा तभी जाके एग्जिट होंगे, तो यहाँ पे वेट करने का अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बनेगा, फिर जाके हो सकता है एक मोमेंटम आए, गैप फिलिंग के लिए भी आ सकता है, हू नोज, क्योंकि एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। बट क्यों मैं इतना इंटरेस्टेड हूँ इसके फेलियर में, क्योंकि ना ये रेजिस्टेंस एरिया नहीं है, यहाँ पे अभी क्या है कि ब्रेकआउट का टाइम है, बट एट द सेम टाइम एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे अगर देखेंगे ना तो ये रीजन के बाद एक अच्छा कैंडल हमें यहाँ पे देखने को मिला है, तो चांसेस है मार्केट यहाँ से नेगेटिव जाना प्रीफर करे, और इसके लिए मार्केट को इसका लो क्रॉस करना चाहिए, सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी वहाँ पे बनेगी। जो भी पोजिशनल लोग होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे एंट्री करेंगे, इधर स्टॉप लॉस डालेंगे, और इनका टारगेट पता है क्या होने वाला है, टारगेट ये लोग ट्राई करेंगे कि समवट हाफ ऑफ द रैली जो भी है 760 ये सब हम अटेम्प्ट करना चाहेंगे एक बार, यहाँ पे आके मार्केट कैसा रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, उसके बाद ही कुछ होगा, बाकी दैट इज़ फाइन। अभी देखते हैं कैसे मैं आरटीएम को आज टैकल करने वाला हूँ। क्या सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ आरटीएम में ना ट्रेलेबिलिटी तो फाइन है, मैं 1:2 जहाँ पे मेरे को स्ट्रक्चर कम लग रहा होगा, और 1:3 जहाँ पे मुझे स्ट्रक्चर हैप्पी दिख रहा होगा, इन दोनों को मैं ट्रेल करके बुक करना स्टार्ट करने वाला हूँ, ताकि मैं थोड़ा सा एक सेटअप को थोड़ा सा अच्छे से बना सकूँ, और प्राइस एक्शन 5 EMA को मैं बेटर रख सकता हूँ थोड़ा सा, और प्राइस एक्शन को मैं फॉलो करना प्रीफर करूँगा, हाफ ऑफ द बाइंग वगैरह ठीक है, बट जहाँ पे वॉलेटिलिटी दिख रही है वहाँ पे थोड़ा पेशेंसली और क्वांटिटी रिड्यूस करके। Rest of the time, where is this guy Adani looks very good actually, ये कब आई सेलिंग, ये काउंट नहीं हुआ क्या, हाँ हुआ है, ठीक है, तो ये अच्छा है, बट कंटिन्यूसली जा रहा है तो एक प्रॉफिट बुकिंग ही काउंट कर सकते हैं, दैट इज़ फाइन, जितना ऊपर जाएगा दैट इज़ ऑल्सो गुड, क्योंकि एक रैली काफ़ी स्ट्रांग हुई है मार्केट में। सपोर्ट बनने के लिए क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर इसको बाय फार जाना है तो ये पहला टारगेट 1500 वगैरह के ऊपर इंटरसेप्ट करके कहीं पर हल्का सा पुल करे, फिर जाके अगर यहाँ पे वेट करे और फिर जाके एक ब्रेक करता है, तो हमें अपकमिंग टाइम में 1800 वगैरह का टारगेट ईजिली देखने को मिल जाएगा, जहाँ तक मैं देखने की सोच भी रहा हूँ। समवट मैं बुक करने की तो सोच रहा था इसको कि 1500 करूं, बट जिस तरीके का ये मोमेंटम दिख रहा है, जिस तरीके से ब्रेकआउट दिख रहा है, पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ठीक है, अगर यहाँ से भी हम रेंज को लेंगे ना तो इसका ट्वाइस अगर हम यहाँ से टारगेट लगाएंगे तो मार्केट समवट 1800 वगैरह के रीजन में दिख रहा है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया भी है, तो मैं समवट 1800 के नियर इसको छोड़ना पसंद करूँगा। अगर यहाँ से कुछ ब्रेकआउट फेलियर दिखता है तो हमारे पास एक अच्छा रीजन है, 1000 का लेवल हमें एक ट्रेलेबिलिटी दिखा रखा है, एट द सेम टाइम हो सकता है यहाँ पे एक रिटेस्ट लेने आ जाए अपकमिंग टाइम में 1300 वगैरह, तो ये काफ़ी एक अच्छा सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट हो सकता है फिर एक नए हाई के लिए निकले, बट 1800 इज़ बाय फार, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा और अगर स्ट्रेच होता है उसके बाद यहाँ पे वेट करना स्टार्ट करता है, तब जाके एक अच्छा स्ट्रक्चर बन के 1800 वगैरह पे हमें देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि उसके बाद और ऊपर जाना प्रीफर करें तो वहाँ पे हम क्लोज ट्रेल करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग जब हम आए थे तो 1500 का टारगेट लेके आए थे, ये माइंड में रखना, ठीक है। क्वालिटी वॉल्स इट्स वेरी सिंपल, मार्केट ने क्या किया, इनसाइड डे तो काइंड ऑफ अ थिंग बनाई, फाइन, अगर इसका लो ब्रेक करना स्टार्ट करता है ऑब्वियस रीज़न है मैं बुक करना स्टार्ट कर दूंगा। अगर हाँ मार्केट को सस्टेन करना है दैट इज़ अ परफेक्ट प्लेस कि मार्केट यहाँ से एक हायर लेवल के लिए निकलना स्टार्ट कर देगा, यहाँ पे एक रेंज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज़ वेरी गुड, फिर यहाँ से हो सकता है जब ब्रेक डाउन हो तब नीचे की तरफ को जाए, या हो सकता है हायर लेवल को जाए, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, और मुझे यहाँ पे होना तो नहीं चाहिए, टारगेट मेरे हिसाब से ऊपर की तरफ को है। अभी देखेंगे तो प्राइस एक्शन कुछ बाइंग के साइड को भी नहीं दिखा है, मार्केट एक बार को हो सकता है फिर हायर साइड के लिए जाए, बट मैं थोड़ा सा बुक करना प्रीफर करूंगा, क्योंकि दिस इज़ माय फर्स्ट ट्रेड, ओके, ये मैंने पहला अभी पोजिशनल्स लगाया है वो भी अच्छे से जो चला है,
और अगर यहाँ पे भी एक चीज़ देखोगे कितना हुआ है 14 मिनट ना, राइट। तो मार्केट अभी अच्छे रीजन में है, ऐसा कुछ नहीं कि ख़राब है। मार्केट क्या कर सकता है, ये रीजन पे होल्ड कर रहा है, दैट इज़ गुड, दैट इज़ नॉट गुड, क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन फेलियर होना चाहिए था और इसको क्विकली नीचे जाना चाहिए। तो अगर होल्ड कर रहा है तो ये बायर्स के लिए अच्छा साइन है। मार्केट यहाँ से जब हाई ब्रेक करेगा तो चांसेस है सबसे पहले बायर्स चाहेंगे कि एक बार ये रीच करें यहाँ कहीं पे, क्योंकि आपको प्राइस एक्शन दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि यहाँ पे एक रेंज बनी और मार्केट ऊपर की तरफ को निकलना स्टार्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे बायर्स भी काफ़ी ईगर होंगे बाइंग करने के लिए और कैंडल्स भी काफ़ी अच्छे बन रहे थे। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ, बट लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। और रिस्क टू रिवॉर्ड भी यहाँ पे एक अच्छा ही दिख रहा है, 1:1 के आसपास तो मिल ही जाएगा एटलीस्ट, बट फाइन, दैट इज़ नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज़ राइट नाउ कि हमने कैसे इसको टैकल किया है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ ना यहाँ से हो सकता है कि ये जिस तरीके का एक सेलिंग प्रेशर लाया है मार्केट, हो सकता है यहाँ से एक शार्प सेलिंग नीचे की तरफ को दे, फिर जाके ऊपर बहुत टाइम स्पेंड करे। तो इतने में नई अपॉर्चुनिटीज़ देखना मैं प्रीफर करूँगा, क्योंकि इसने अच्छे से रिस्क टू रिवॉर्ड दिया है। यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली बाई गॉड ग्रेस के, अगर मैं यहाँ पे होता तो समवट में डेफिनेट मैं यहाँ पे बुक करना प्रीफर करता, बट मैं था नहीं। तो मैं वेट कर रहा हूँ, अगर मार्केट इस प्राइस के आसपास आता है या ऊपर की तरफ को एक बार पुल करना स्टार्ट करता है, क्योंकि स्ट्रक्चर अच्छा है मार्केट में, सब कुछ ठीक दिख रहा है। एक सेकंड मेरे को वीकली देखने दो, वीकली भी बहुत अच्छा है। मार्केट अनेबल टू क्लोज एट हाई, बट फाइन, हो सकता है कि जिस तरीके का एक कैंडल बना के गया है मार्केट एक और बार इसके हाई के आसपास जाए, फिर समवट हमको यहाँ पे एक पैटर्न देखने को मिले। वी शेप रिकवरी दिख रही है, आई अंडरस्टैंड दैट पॉइंट, बट ये एक्चुअली आप डाटा इसमें क्या ही बोलोगे, अभी बना ही नहीं है तो क्या ही बोलना। अभी हो सकता है कि अपकमिंग टाइम में यहाँ हाई पे जाके एक प्राइस पैटर्न बनाए, फिर जाके निकलना स्टार्ट करे कप एंड हैंडल काइंड ऑफ अ थिंग में। तो दैट इज़ द होल पॉइंट हेयर। ओके, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।